हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये पहला वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हम सबसे पहले वीडियो में हम एनालिसिस करते हैं मार्केट का कि कैसा था मार्केट। एंड फ्रेंड्स, आज तो जब मार्केट ओपन हुआ तो सबसे ज़्यादा हमें पता ही था कि फोकस निफ्टी आईटी सेक्टर पर होगा, कि निफ्टी आईटी सेक्टर पता ही था कि क्रैश ही करेगा। कितना करेगा बस ये देखने वाली बात थी। अब क्यों निफ्टी आईटी को ऐसा क्या हो गया? क्योंकि यस फ्रेंड्स, कल रात जब अमेरिकन मार्केट ओपन हुई तो एक कंपनी है, आईटी कंपनी, उनके रिज़ल्ट्स आए थे और उस रिज़ल्ट्स का जो रिएक्शन था एक्सपेक्टेड था कि कंपनी पर नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट्स एज़ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। लेकिन उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है उस आईटी कंपनी का हमारी जो इंडियन आईटी कंपनीज़ हैं उसके साथ एकदम बराबर बैठता है। हमारी आईटी कंपनीज़ और वो आईटी कंपनी एक साथ चलती है, बिज़नेस मॉडल सेम है। तो जब उस कंपनी ने क्रैश दिखा दिया अमेरिकन मार्केट में, तो एज़ एक्सपेक्टेड ही था कि जो हमारी आईटी कंपनीज़ भी हैं, जब आज हमारी मार्केट ओपन होगी तो वो भी क्रैश ही दिखाएंगी, क्योंकि जो हमारे एडीआर्स थे जो अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड हैं, इन्फोसिस और विप्रो के, वो पूरी तरह टूट चुके थे उस मार्केट में। तो आज निफ्टी आईटी जब ओपन हुआ तो आप देख सकते हो कि 5% से भी ज़्यादा का क्रैश था निफ्टी आईटी मार्केट में। तो ये एक्सपेक्टेड था कि क्रैश होगा ही होगा। कितना होगा बस ये देखने वाली बात थी। लेकिन आज सुबह जब मार्केट ओपन हुई तो हमने देखा कि एक बहुत ही शार्प एक रेड कैंडल बनी और ऊपर की तरफ से, और सीधा 5.25% का क्रैश दिखाया सुबह ही मार्केट ने। तो ये था रीज़न फ्रेंड्स के हमें पता था कि जो निफ्टी आईटी का जो सेक्टर है उसकी कितनी वेटेज है इंडेक्स में, और इतनी बड़ी वेटेज वाला जो इंडेक्स अगर जो कंपनी है, जो आईटी सेक्टर है, अगर इतना बड़ा क्रैश दिखाएगा तो अल्टीमेटली इवेंचुअली उसका इम्पैक्ट हमारे इंडेक्स पर भी आएगा। तो निफ्टी आईटी की वजह से आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट में प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो वो कौन सी कंपनी है फ्रेंड्स जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई? सबसे पहले फ्रेंड्स वो कंपनी है एसेंचर। एसेंचर ने कल अपने रिज़ल्ट्स जब शेयर किए तो उसके बाद ये हुआ कि रिज़ल्ट्स जो थे वो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं थे। जो रेवेन्यू था और जो न्यू बुकिंग्स थी उसने बीट नहीं किया एक्सपेक्टेशंस को। सबसे पहला रीज़न ये बन गया फ्रेंड्स के कंपनी ने क्रैश शो करना ही था। दूसरा फ्रेंड्स, उन्होंने जो फ्यूचर की आउटलुक है, फ्यूचर की जो गाइडेंस है, सेल्स की गाइडेंस है, वो भी उन्होंने कम कर दी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न बन गया कि मार्केट में ये जो शेयर है ये क्रैश कर गया और उसका इम्पैक्ट हमारे आईटी सेक्टर पर भी आ गया। देखिए फ्रेंड्स, एसेंचर जो था उन्होंने अपनी जो टॉप लाइन है, जो फोरकास्ट है, वो कम कर दिया है। सबसे पहले वो फोरकास्ट कर रहे थे कि 3 से 5% तक जो है हमारी ग्रोथ होगी, लेकिन अब उन्होंने कम कर दिया फोरकास्ट। वो बोल रहे हैं 3 से 4% तक ही हो सकती है। ये जो रीज़न बना, इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि जो एसेंचर का जो आप शेयर देख सकते हो 18% तक टूट गया अमेरिकन मार्केट में। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है कंपनी, तो आप देख सकते हो कि 18% तक ये शेयर क्रैश कर गया। तो ये एक्सपेक्टेड था कि इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन आईटी सेक्टर पर आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों का बिजनेस मॉडल सेम है। इसी की वजह से हम देख सकते हैं कि जो इन्फोसिस का एडीआर है फ्रेंड्स, वो क्लोज टू 10% क्रैश कर गया, और जो विप्रो का एडीआर था वो क्लोज टू 4% क्रैश कर गया। अब ये जो एडीआर्स हैं, इसी से रिफ्लेक्शन आ गई थी कि जब सुबह हमारी मार्केट ओपन होगी तो हमारी मार्केट पर भी आईटी सेक्टर का तो प्रेशर आएगा ही आएगा। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि इतनी बड़ी वेटेज वाला इंडेक्स जो है, अगर ये इतना क्रैश करेगा तो पूरे इंडेक्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस में आज आईटी सेक्टर था, क्योंकि इसकी वजह से ही हम बोल सकते हैं कि प्रेशर था आज मार्केट में। और एसेंचर में फ्रेंड्स इतनी ह्यूज सेलिंग हो गई एक दिन में कि टीसीएस उसको ओवरटेक कर गया, और पहली बार इतनी हिस्टोरिक सेल ऑफ के बाद पहली बार टीसीएस को एक टाइटल मिला। कौन सा? वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विसेज वाली कंपनी। ठीक है, तो मतलब टीसीएस ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। टीसीएस भी टॉप लेवल से बहुत ज़्यादा डाउन ही है, और वो भी आईटी कंपनी है, और उसने भी कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं शो की, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि एसेंचर में इतनी ज़्यादा ह्यूज सेलिंग होगी एक दिन में कि टीसीएस उसको ओवरटेक कर गया। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एसेंचर ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 की आईटी कंपनी है। जब अगर आप टोटल जो एक चार्ट देखो कि वर्ल्ड की टॉप आईटी सर्विसेज वाली कंपनीज़, तो उसमें एसेंचर नंबर 1 पर आती है और टीसीएस का रैंक है नंबर 3।
ठीक है। तो इतनी ज़्यादा ह्यूज सेलिंग हो गई कि आप सोच सकते हो कि TCS ने उसको ओवरटेक कर लिया, ठीक है। इस मतलब मैं अगेन आपको रिपीट कर दूं कि TCS का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन एसेंचर की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ख़राब थी कि इतनी सेलिंग हो गई कि TCS ने उसको ओवरटेक कर लिया। तो ये फ्रेंड्स, ये एक रीज़न बन गया कि IT सेक्टर में आज प्रेशर था, और ये प्रेशर एक्सपेक्टेड था। ये कोई ये नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा आप बोलो कि एकदम से चीज़ सामने आ गई, ये एक्सपेक्टेशन वाली बात थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक IPO आज ओपन हुआ है, टर्टल मिंट IPO 19 जून, मतलब आज से ही ये IPO ओपन हुआ है। तो थोड़ी सी इसकी डिटेल्स को स्टडी करेंगे फ्रेंड्स। ये बुक बिल्डिंग वाला IPO है, मतलब फ्रेश इशू भी होगा और OFS भी होगा। टोटल इशू साइज़ है फ्रेंड्स 882 करोड़ का, मतलब स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है। फ्रेश इशू ये लेकर आ रहे हैं 660 करोड़ का, जो कंपनी के पास जाएगा, और ऑफ़र फॉर सेल जिसमें प्रमोटर्स कुछ होंगे वो सेल कर रहे हैं अपना स्टेक, वो 222 करोड़ का है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्राइस बैंड जो फिक्स किया है 144 से 152 पर शेयर का है, और लॉट साइज़ है 98 शेयर्स, और दोनों ही एक्सचेंजेस पर ये लिस्ट होगी कंपनी, NSE और BSE। अब इसका कुछ और डेटा देख लेते हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन आज ओपनिंग डेट है, आज ही ओपन हुआ है 19 जून और क्लोज़ होगी 23 जून को। अलॉटमेंट मिलेगा 24 जून को, और जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला और रिफ़ंड आ जाएगा 25 जून को। और शेयर्स भी जिसको मिले हैं, अलॉटमेंट हुई है, वो 25 जून को क्रेडिट हो जाएंगे। और लिस्टिंग जो होगी नई कंपनी का आ जाएगी मार्केट में, वो होगी 29 जून। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, ये कंपनी करती क्या है, इसका बिज़नेस क्या है, बस थोड़ा सा ब्रीफ में स्टडी कर लेते हैं। टर्टल मिंट जो कंपनी है, ये एक डिजिटल टेक प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करती है, ऑफ़र करती है। तो आजकल सारा कुछ ही फ्रेंड्स डिजिटल और टेक्नोलॉजी बेस्ड ही हो गया, तो सारी जो कंपनीज़ हैं यही बिज़नेस मॉडल फॉलो कर रही हैं। ये कंपनी फाउंड हुई थी 2015 में मुंबई में, और दोनों ही जो है बिज़नेस मॉडल की टेक्निक्स फॉलो करती है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस IPO को स्टडी कर सकते हो। और टर्टल मिंट जो ये IPO है, इसने IPO से पहले ही एंकर इन्वेस्टर से 397 करोड़ रुपीज़ रेज़ कर ली हैं। तो ये इस IPO की डिटेल्स थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स को भी स्टडी करेंगे। इन्होंने MOU साइन किया है विद द गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, फॉर NCR ट्रक बस रिप्लेसमेंट स्कीम। सो एक मतलब बड़ी कंपनी है, उनको ऐसे ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड होते हैं कि मिल जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ट्रम्प का एक्शन चलता रहेगा, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि उनकी आदत है कि वो बोल रहे हैं कि जो ईरान को उन्होंने, जैसे हमने पढ़ा था कि MOU जो दोनों ने साइन किया, उसमें एक कंडीशन ये भी है कि $300 बिलियन का जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा ईरान को। तो ये बोल रहे हैं अब कि ये तभी मिलेगा इफ़ जो तेहरान है कंप्लाइज विद द डील। तो ये जो उनके एक्शंस हैं ना, ये वार्निंग्स हैं, ये आती रहेंगी। ये हम सोच सकते हैं कि हाँ डील साइन हो गई, लेकिन जो ट्रम्प का एक्शन है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। हमारा सिर्फ फोकस क्रूड ऑयल पर होना चाहिए, क्योंकि ट्रम्प की जो ये जो वॉर की डील हुई है, ये फ्रेंड्स मतलब अगर हम बोलें कि कम्प्लीटली कब ठीक होगी, ये धीरे धीरे ठीक होगी। वॉर शुरू करना बहुत इजी होता है, लेकिन वॉर का ख़त्म होना उतना ही टाइम लगा देता है। तो हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल में धीरे धीरे एक कूल डाउन होना शुरू होगा। तो एक्सपेक्ट करेंगे कि $80 के नीचे तो आ ही गया, $75 के नीचे भी स्लिप कर जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन जो क्रूड ऑयल की रेंज होती है ना, वो $60 to $80 ही होती है। तो हम देखेंगे कि ये जो ट्रम्प के वर्ड्स हैं, एक्शंस हैं, ये कुछ ना कुछ ऐसे हलचल क्रिएट करते ही रहेंगे मार्केट में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फोकस होना चाहिए हमारा क्रूड ऑयल पर। तो धीरे धीरे चीज़ें जब ठीक होनी शुरू हो जाएंगी दोनों के फ्रंट पर, तो हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल में एक अच्छा कूल डाउन आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यात्रा ऑनलाइन। ये शेयर आज इंक्रीज़ कर गया 5.5% से। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट की तरफ से न्यूज़ आई है कि इक्जिगो अपना मतलब ये कंपनी में स्टेक बाय कर सकते हैं 15 से 20% तक। तो देखेंगे आने वाले टाइम में ये रिपोर्ट जो है वो सच होती है कि नहीं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गोल्ड और सिल्वर में एक तेज़ी से क्रैश आया है जस्ट 2 ट्रेडिंग डेज़ में। तो इसका क्या रीज़न बना? यस फ्रेंड्स, जो FOMC की जो मीटिंग थी, आउटकम था, उसमें जो फेड के चीफ हैं उन्होंने हॉकिश स्टैंस रखा है। तो ये एक्सपेक्टेड ही होता है फ्रेंड्स। हॉकिश स्टैंस मतलब एग्रेसिव स्टैंस होता है कि वो डेटा ड्रिवन होंगे, आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन को बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। तो इससे क्या होता है, रेट हाइक का पैनिक बना रहता है, और उन्होंने बोला भी है कि एक रेट हाइक हो सकता है। इससे क्या होता है, जो डॉलर है
वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना और फेड चीफ का ऐसा हॉकिश स्टांस इम्पैक्ट करता है इक्विटी मार्केट को भी और मेटल्स को भी, कमोडिटीज़ को भी। मतलब डॉलर का स्ट्रॉन्ग होना नेगेटिव है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, कमोडिटीज़ हो। तो इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो इम्पैक्ट आया गोल्ड सिल्वर पर नेगेटिव आया। नेक्स्ट लास्ट है फ्रेंड्स के एफआईआईज़ ने अपनी जो सेलिंग है वो जून में डेटा निकल कर सामने आया, और वो एक्सपेक्टेड था कि उन्होंने अपनी जो सेलिंग की है वो किन सेक्टर्स में की है, फाइनेंशियल्स में, ऑयल एंड गैस में और ऑटो में। जैसे कि हमने पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि जो क्रूड ऑयल के बढ़ने से तो कौन से जो सेगमेंट्स हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होते हैं, फाइनेंशियल्स होते हैं, ऑयल एंड गैस होता है, ऑटो होता है। तो उन्हीं सेगमेंट्स में हम देख सकते हैं कि जून में एफआईआईज़ ने सेलिंग की है उन सेक्टर्स में, ठीक है। तो उनकी जो सेलिंग हो चुकी है वो हो चुकी है 2.74 लाख करोड़ टिल डेट, मतलब 2026, अभी हाफ, मतलब आधा साल ही कंप्लीट हुआ है ऑलमोस्ट। तो उनकी ये सेलिंग जो है 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की हो चुकी है। और अगर हम जून की बात करें तो उन्होंने जो सेलिंग की है वो है 40,486 करोड़। तो आप नोट डाउन करके चल सकते हो कि इन सेक्टर्स में उन्होंने सेलिंग की थी, क्योंकि क्रूड ऑयल इंक्रीज़ होने से इन सेक्टर्स को ही नुकसान था। तो फ्रेंड्स अब मतलब कुछ इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि ये सेलिंग ही करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, एफआईआईज़ की बाइंग भी होती है, लेकिन उनकी नेट सेलिंग का फिगर है ना वो ज़्यादा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि उनकी जो सेलिंग का डाटा इंक्रीज़ ही होता जा रहा है। अब ये सेलिंग रिवर्स होनी चाहिए, तभी हम देखेंगे कि मार्केट में एक अच्छी तेज़ी बनेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।